नमस्कार दोस्तों। मैं एक दुबली पतली सी लड़की हूँ। मेरी उम्र अब 21 वर्ष की है और मैं दिखने में सुंदर और गोरी हूँ। हुआ यूं कि मेरी मम्मी को अचानक से मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजने का मन किया, जिसके लिए पापा भी मान गए। उनके पास मुजफ्फरपुर का ही एकमात्र विकल्प था, क्योंकि मुजफ्फरपुर में मेरे मौसेरे भैया, जिनका नाम मोहित है, वो भी पढ़ाई के सिलसिले में रह रहे थे। वे वहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो पापा ने उनसे बात करके मेरे लिए भी एक हॉस्टल में रूम उपलब्ध करवा दिया और मोहित भैया ने मेरे लिए कोचिंग में बात भी करके सब कुछ फाइनल करवा दिया। मम्मी ने मोहित भैया को कह दिया अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वे मेरी मदद कर दें, जिस पर भैया ने कहा ठीक है। इसके बाद मैं कुछ ही दिन में मुजफ्फरपुर में आ गई और अपने हॉस्टल के कमरे में शिफ्ट हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। तब मैंने भैया को फ़ोन करके सारी बात बताई, तो भैया आकर मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाया, जिसमें मुझे फूड पॉइजनिंग इन्फेक्शन निकला और डॉक्टर ने बताया इनको आराम की ज़रूरत है। तब भैया ने मुझे बोला तुम हॉस्टल में मत रहो, मैं मौसी से बात करता हूँ और उनको सारी बात बताता हूँ। उसके बाद भैया ने मेरी मम्मी और उनकी मौसी से बात करके मेरे बारे में सारी बात बताई और कहा मौसी, सोनिया को मेरे साथ रहने दीजिए। मैंने भी तो यहाँ एक कमरे का घर लिया ही हुआ है, तो दोनों भाई बहन उसी में आराम से रह लेंगे। जिस पर मम्मी मान गई और तब मैं भैया के साथ उनके रूम में शिफ्ट हो गई। भैया के रूम में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने मेरे लिए भी एक अलग गद्दे की व्यवस्था कर दी। एक गद्दे पर वे सोते थे और दूसरे पर मैं। इसी प्रकार से समय बीतता गया। जून का महीना था, तपती गर्मी। भैया तो आराम से बनियान और शॉर्ट्स में रहते थे, पर मुझे सलवार कुर्ती पहनना पड़ता था। इस वजह से एक दिन मैंने भैया को बोला भैया मुझे कुछ शॉर्ट्स नाइट ड्रेस खरीदवा दो, बहुत गर्मी है, इन कपड़ों में बहुत परेशानी होती है। तब वे बोले पहले क्यों नहीं बताया, चलो आज ही ले लेते हैं। तो उस दिन शाम में हम दोनों ने मोतीझील स्थित बाजार में जाकर एक शॉर्ट्स, एक टॉप और एक नाइटी ले ली जो घुटनों तक ही आती थी। भैया ने कहा टॉप फिटिंग में लेने के लिए, पर मैंने बोला गर्मी में फिटिंग की लूंगी तो पसीने से भीग जाएगा, इसलिए मैंने कुछ ढीला टॉप ही लिया। उसके बाद हम दोनों घर आ गए। घर आकर मैंने अपने कपड़े बदलकर शॉर्ट्स और वो टॉप को पहन लिया। तब तक भैया भी शॉर्ट्स और बनियान में आ चुके थे। उसके बाद मैं कमरे में आई। भैया मुझे देखते हुए बोले बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में, पर टॉप कुछ ज्यादा ही ढीला ले ली है तुमने। तब मैंने बताया नहीं भैया, यही ठीक है गर्मी के लिए। उन्होंने कहा जो तुमको सही लगे, पर ड्रेस खूब कमाल लग रहा है तुम पर। इस पर मैंने उनको धन्यवाद कहा और फिर हम दोनों पढ़ने बैठ गए। फिर रात में खाना खाकर दोनों सोने चले आए। अपने अपने बेड पर लेटे हुए हम दोनों बातें करने लग गए। बात करते करते काफी समय हो चुका था और मेरा टॉप ढीला होने की वजह से कुछ ऊपर तक आ गया था, जिससे मेरा पेट बिल्कुल साफ दिख रहा था। ये देखकर भैया ने कहा देखो सोनिया, तुम्हारे टॉप से तुम्हारा पेट दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला था फिटिंग टॉप लेने को। पर मैंने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया। तब उन्होंने कहा बड़ी बात नहीं है कुछ, बस तुम्हारा पेट दिखा तो मैंने बोल दिया। उसके बाद हम दोनों सो गए। सुबह सबसे पहले भैया उठे, उसके बाद उन्होंने मुझे उठाया। उसके बाद मैं फ्रेश होकर नहाकर उस दिन जो नाइटी खरीदी थी वो पहनकर बाहर आई। ये भी भैया को बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने मेरी खूब तारीफ भी की। उसके बाद हम दोनों नाश्ता करके बात करने लगे। बातों बातों में ही भैया ने मुझे बोला सोनिया, तुम जब शॉर्ट्स, नाइटी और ये बिना बाजू वाला टॉप पहनती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, पर तुम अपने हाथों और पैरों के बालों को क्यों नहीं हटवाती हो, हटवा लोगी तो और अच्छी लगोगी। इस पर मैंने बोला भैया समस्तीपुर में जब थी तब पार्लर में जाकर हटवा लेती थी, पर यहाँ का मुझे उतना कुछ पता नहीं है तो नहीं जा पाती हूँ, इसलिए बाल कुछ बड़े हो गए हैं। तो इस पर भैया ने बोला पार्लर तो गली के पास में भी है, उसमें भी जा सकती हो। तब मैंने कहा ठीक है भैया, तो आज ही चली जाऊंगी और अपने हाथों और पैरों के बालों को साफ करवा लूंगी। उसके बाद दोपहर के खाने के बाद मैं भैया को बोलकर पार्लर जाने लगी। तब भैया ने बोला ठीक है चली जाओ, अच्छे से वैक्सिंग करवाना, बाहों टांगों के बाल हटवा कर आना। उसके बाद मैं पार्लर में आ गई। वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से मेरा काम जल्दी ही हो गया और मैं वापस रूम पर आ गई। आते ही भैया ने मुझे ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और बोले तुम तो कमाल की लग रही हो अब। तो मैंने बोला सच में भैया? तब भैया ने कहा हाँ एकदम सच।
उसके बाद भिया ने बोला, क्या मैं छू कर देख सकता हूँ? तब मैंने बोला, हाँ, क्यों नहीं। तब भिया ने मेरी बाहों को छुआ, जिससे मुझे गुदगुदी सी होने लगी। फिर भिया ने बोला, यार, एकदम मखमल जैसा है तुम्हारा बदन। जिस पर मैं बस हंस दी। उस दिन रात को सोने समय आदत के अनुसार मैंने अंदर कुछ नहीं पहना था, बस वही वाली नाइटी पहन कर लेट गई। उसके बाद भिया और मैं दोनों रोजाना की तरह बातें करने लगे। बात करते करते मैंने करवट बदली तो मेरी नाइटी कुछ ऊपर हो गई। दोस्तों, आगे की कहानी सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में बताऊंगी।